हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे जो जेएसएससी सीजीएल का जो खोटा का न्यू सिलेबस आया है और जितने भी ग्रेजुएट लेवल का अब एग्ज़ाम होंगे झारखंड में, उन सभी में यही सिलेबस रखा जाएगा खोटा का। तो ये जो सिलेबस आया है उसको हम लोग आज पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग भी जब पढ़ रहे हैं तो जिस कॉपी में आप लोग बना रहे हैं खोटा का रफ या फिर फेयर कॉपी जो भी बना रहे हैं, तो उसमें ना एक बार सिलेबस इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि लिखने से होता है कि आप जब जब उस कॉपी को खोलिएगा तब तब आपको याद आएगा कि हाँ, हमको पढ़ना क्या है। तो खोटा सिलेबस में इस बार जो रखा गया है उस व्याकरण में थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया गया है। तो व्याकरण में हम लोग को पढ़ना है खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, तीसरा है सर्वनाम, चौथा लिंग, पांचवा वचन, छठा कारक, सातवां विशेषण, आठवां काल, नौवां क्रिया, 10वां नंबर पे है समास, अवयव, वाच्य और वाक्य के भेद, विपरार्थक शब्द और उन्नार्थक शब्द। ये जो टोटल 15 जो पॉइंट हैं, 15 को जो टॉपिक है, उसी के बारे में हम लोग को खोटा व्याकरण में पढ़ना है। और खोटा व्याकरण के लिए भी बुक के बारे में बताया गया है कि दिनेश दिनमणि सर का जो खोटा व्याकरण का बुक है वो, या तो फिर गजाधर महतो, या आप एक ही जहाँ का बुक, ये सब तीनों बुक में से किसी एक को पढ़ सकते हैं और उनमें देख सकते हैं इस सब चीज़ के बारे में। उसके बाद इस बार का सिलेबस में रखा गया है लोकगीत। लोकगीत जो आम बोलचाल के भाषा में जो हम लोग को पूर्वज जो बोलते या गीत गाते आए हैं, उस प्रकार के गीत को हमको लोग लोकगीत कहते हैं। तो लोकगीत में आप लोग को देखना है कि हम लोकगीत का परिभाषा, लोकगीत होता क्या है, उसके बारे में परिचय जान लेना है कि क्या है लोकगीत। और जो खोरठा का विद्वान सब जो खोरठा भाषा के लोकगीत का जो वर्गीकरण किए हैं, उसके बारे में भी देखना है कि कौन कौन खोरठा भाषा के विद्वान लोग कितने भागों में लोकगीतों के बांटे हैं। उसके बाद संस्कार गीत, संस्कार गीत में विवाह गीत है, सहियारी गीत है और फिर छठियारी गीत है। विवाह गीत में जो आ गया मड़वा का गीत और विदाई गीत, जो हम लोग दान करते हैं, जो शंखदान, इस समय उस समय जो भी जो गीत गाया जाता है, या फिर घिढ़ारी का गीत, इस प्रकार के गीतों को हम लोग को देखना है। सहियारी गीत में जो सहिया लगाते हैं, झारखंड में ये प्रचलन है कि सहिया लगाया जाता है, तो उस सहिया लगाने में जो गीत गाया जाता है उस प्रकार के गीत को वहाँ पे देखना है। और छठियारी गीत, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पे छठियारी मनाया जाता है, तो उस समय छठियारी में जो गीत गाया जाता है उस प्रकार के गीतों को देखना है। पर्व त्यौहार गीत, पर्व त्यौहार गीत में हम लोग को देखना है करम गीत, करम में जो जावा डाली बुनते हैं उस समय का गीत, और भी जो विसर्जन करते हैं जिसमें सुबह में उस समय जो गीत गाया जाता है, भाई के लिए जो गीत गाया जाता है, उस प्रकार के गीत को देखना है। सोहराय गीत, जो गाय पशु का जो पर्व होता है सोहराय, उसमें जो गीत गाया जाता है वो देखना है। श्रम गीत, झारखंड एक श्रम प्रधान राज्य है, तो श्रम गीत में हम लोग को देखना है कि किसान लोग जो जब धान बुनता है या फिर जब धान निकालता है या फिर और किसी भी प्रकार का फसल जब बुनता है या फिर कुछ करता है, खेती करता है, तो उस टाइम जो गीत गाया जाता है वो उस प्रकार के गीत को देखना। बाल गीत, बच्चा को जो लोरी सुनाने या फिर और समय कुछ जो गीत गाया जाता है वो देखना है। ऋतु गीत, ऋतु गीत में हम लोग देखते हैं जो फगुआ का गीत आता है, बसंत ऋतु का जो गीत आता है, उदासी जो गीत हम लोग देखते हैं जो गर्मी के दिन में गाया जाता है, वर्षा ऋतु का गीत जो गाया जाता है, वैसे गीत को हम लोग को देखना है। सामान्य गीत, सामान्य गीत में हम लोग को देखना है कुछ कुछ की शिक्षा के लिए जो गीत गाया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया है, नशा मुक्ति का जो गीत बताया गया है, उस प्रकार के गीतों को, 2-4 गीत को इसमें देखना है। लोकगीत के बाद हम लोग आते हैं शिष्ट गीत। लोकगीत और शिष्ट गीत में अंतर होता है कि लोकगीत जो पूर्वज से चलते आ रहा है, जिसका कोई लेखक नहीं है, कोई लेखक नहीं है कि ये गीत को यही लिखे हैं, यानी कि इनको जो गीत है हम लोग को पूर्वज लोग जो गीत गाते आए हैं, जो हम लोग सुनते आए हैं एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में। जबकि शिष्ट गीत में हम लोग देखते हैं कि कोई विशेष प्रकार के लेखक द्वारा जो गीत लिखा जाता है, जो जिनका जो गीत को संकलन किया जाता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, एक गीत है जो जो लिखे हैं सुकुमार जी। बोने पाकल सैया कोइर, बोने पाकल सैया कोइर जो दिनेश दिनमणि लिखे हैं। सुहान लागे रे शांति भारत जी लिखे हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल जी लिखे हैं। हमर भारत महान अंबुज कुमार लिखे हैं। और मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक लिखे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद 7वां गीत है सांझे
सांझे हैंस झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी लिखे हैं। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी लिखी हैं। सेवाती बावड़ी मेला सुभद्रा कुमारी लिखी है। और जय माय जननी शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हैं। ये आ गया आपका शिष्ट गीत। शिष्ट गीत के बाद आप हम लोग देखते हैं शिष्ट कविता। शिष्ट कविता यानी कि जो कविता किन्हीं राइटर के द्वारा या फिर कहिए कि कोई खोरठा विद्वान के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें एक बुक का नाम दिया गया है एक पथिया डोंगल महुआ। तो एक पथिया डोंगल महुआ में जितना भी जितने सारे कविता हैं, लगभग 47 कविता हैं। तो वो सारी कविता को नहीं पढ़ना है, हम लोग को प्रथम 10 कविता, जो प्रथम 10 कविता है उसी को पढ़ना है। उस एक पथिया डोंगल महुआ किताब को संतोष कुमार महतो जी लिखे हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है 10 लोक कथा। लोक कथा हम लोग को जो कहानी टाइप से भी इसको बोल सकते हैं कि सुन कहानी इसको बोलते हैं। लोक कथा यानी कि जो सुना हुआ कहानी है वही लोक कथा है। लोक कथा हम लोग को 10 लोक कथा पढ़ना है, जिसमें है 7 भाई 1 बहन, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, धनेक ददाइनी, गुदुपुचू रानी और कौआ, गोहाइल परब, बूढ़ी हर ओकर नाती, दू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल, लुइरगर बेटी छुआ और खूंटा भीतर चियाँ गोटा। ये 10 को हम लोग को लोक कथा पढ़ना है। लोक कथा बहुत आसान है, एक बार पढ़िएगा तुरंत समझ में आ जाएगा कि लोक कथा में है क्या। फिर जो पुराना सिलेबस था उसमें शिष्ट कहानी के बारे में दिया गया था कि कहानी पढ़ना है। तो कहानी में इस बार दो बुक रखा गया है। एक देखिएगा कि सोन माटी है और दूसरा है छैहर। तो छैहर बुक में चार कहानी पढ़ना है। 4 कहानी में पहला छैहर, दूसरा है बोने की लोर, तीसरा हम जियब कैसे, चौथा है नावा जमींदार और 5। फिर उसके बाद जो सोन माटी है उसमें देखना है उबार, जिंदगी दवानी, ओ दीदा और खूब। ये सब 8 वो हम लोग को कहानी पढ़ना है। उसके बाद एक नाटक है। उस पिछले बार 4 नाटक दिया हुआ था, इस बार एक ही नाटक है चाबी काठी, जिसका संकलन करता है रचयिता है श्रीनिवास पांडे जी। फिर हम लोग को 2 साहित्यिक निबंध देखना। खोटा निबंध एक बुक आता है BN ओदार जी का, उन्हीं का 2 जो निबंध है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पर्व और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। ये सब हम लोग को घर तरफ हम लोग को झारखंड में प्रचलन है करम पर्व और सरहुल, इन्हीं के ऊपर एक निबंध लिखे हैं BN ओदार जी, उन्हीं को हम लोग 2 को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को सबसे लास्ट में देखना है कुछ साहित्यकार के बारे में भी लिखा हुआ है कि साहित्यकार के बारे में भी पढ़ना है। JPSC का सिलेबस में भी इन सभी साहित्यकारों के बारे में दिया हुआ है कि इन सभी साहित्यकारों के और इनकी कृतियों के, ये जो रचना किए हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका माँ पिता का नाम क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं, कौन कौन उपलब्धि है इन लोग के, क्या इन लोग का पुरस्कार मिला है, वो सभी इनके अंतर्गत हम लोग को देखना है। तो पहला है इनमें भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, दूसरा श्रीनिवास पांडे, तीसरा AK झा, चौथा विश्वनाथ दसवंधी राज, 5वां शिवनाथ नागर, 6ठा शिवनाथ परमाणिक और 7वां है श्याम सुंदर महतो। ये सभी 7 को हम लोग को पढ़ना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पे कि जितना भी शिष्ट ये जो गीत है उसमें जिन जिन का नाम आते जाएगा ना, कि जैसे दिनेश दिनमणि, शांति भारत, दीपक जायसवाल, अंबुज कुमार, इन सभी के बारे के में भी हम लोग को थोड़ा बहुत देखना है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग और किसी टॉपिक पे विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।